निफ्टी ने फाइनली जो है ब्रेकआउट कर दिया और तकरीबन 18,350 के आसपास निफ्टी आगे खड़ी हुई है। आपने देखा, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ब्रेकआउट की कगार पे हम खड़े हुए हैं। दोस्तों आज मुझे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टोरी जो मैं कई बार अपने स्टूडेंट को समझाता हूं और सिखाने की कोशिश करता हूं, तो उस वक्त वो स्टोरी टेलिंग करता हूं। आज मैं आपका 2 मिनट लेके स्टोरी बताना चाहूंगा कि एक जो है दोस्तों बहुत लंबा रोड होता है और एक बंदा जो है रनिंग करता है, वो स्लो रनिंग करता रहता है। बीच बीच में खड्डे होते हैं, तो वो जो एक जगह ऐसा आता है कि एक खाई आती है, उस खाई पे जाके वो रुक जाता है, वापस चला आता है, निराश होता है कि भाई अपने गुरु से पूछता है कि मैं क्या करूं। जब मैं जाता हूं छोटे मोटे खड्डे तो मैं हडल पार कर ले जाता हूं, लेकिन बीच में एक खाई है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, तो वो बहुत परेशान होता है और वापस अपने गुरु से पूछ के जाता है। तो फिर वापस जब वहां पहुंचता है, उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है, गुरु ने जो सिखाया रहता है वो सारी चीजें भूल जाता है। वहां पहुंचने के बाद जब वहां पहुंचता है, देखता है झांक के खाई, काफी खौफ आता है उसको, फिर डर जाता है, फिर वापस चला आता है घर। फिर गुरु पूछते क्या हुआ, खाई तूने पार नहीं की? बोले नहीं, मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी, बड़ी दिक्कत है और मैं वहां जब जाता हूं तो मैं डर जाता हूं। तो फाइनली जो गुरुजी फिर समझा के भेजते हैं, फिर वो कोशिश करता है, वापस से भागता है नई ऊर्जा के साथ, वहां जाता है। वापस खाई के पास जब पहुंचता है, छोटे छोटे बीच में हडल्स आते रहते हैं, उनको क्रॉस करके जब वो खाई के पास पहुंचता है, वहां पहुंच के देखता है तो बड़ी डीप खाई, बड़ी लंबी खाई, बड़ा परेशान। बोले यार हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, अब क्या करो। तो इस बार जो है दोस्तों गुरुजी उसको समझाते कि देख, जब तू खाई के पास पहुंचे तो स्लो मत चलना, खाई के पास जब तू पहुंचे तो स्लो मत चलना और थोड़ा पीछे होकर बहुत तेजी से चलना और उछाल मार के आगे की तरफ निकल जाना। तो दोस्तों इस बार वो वही करता है, जब खाई के पास पहुंचता है तो थोड़ा सा पीछे आता है 10-20 कदम और उसके बाद बहुत तेजी से उछल के वो कूदी मारता है और खाई पार कर जाता है। तो आपने इस स्टोरी से क्या कोरिलेट किया? आपने सोचा होगा सर ये स्टोरी तो कोई तरीके से कोरिलेट नहीं कर रही हमारी निफ्टी से, बट दोस्तों निफ्टी ने यही काम किया है। निफ्टी पिछले 10-11 महीनों से बिल्कुल इस तरीके से डर के वापस जा रही थी, अपने गुरु का प्रणाम ले रही थी, वापस ऊपर आ रही थी, फिर डर जा रही थी, फिर नीचे आती थी। फाइनली निफ्टी ने एक प्रदर्शन किया कि भाई अब जो है मैं थोड़ा पीछे आऊंगी। निफ्टी की चाल और चार्ट अब समझ में आएगी दोस्तों आपको। थोड़ा पीछे आऊंगी और फिर उसके बाद सीधा जंप मारूंगी और फाइनली सारी चीजों को पार करके मैं इस खाई को पार कर जाऊंगी। तो लगभग निफ्टी ने वही ट्राई किया है। अब ये सवाल है कि क्या ये ट्राई कामयाब होगा, क्या हम यहां से ऊपर निकल रहे हैं, क्या हम नीचे आने वाले हैं? इन सारे सवालों का जवाब जो है इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम करना है, किस तरीके से निफ्टी जो है प्रोडक्शन कर सकती है, निफ्टी प्रदर्शन किस तरीके से करेगी। सारी चीजों का सवालों का जवाब इस वीडियो में है दोस्तों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दूसरा दोस्तों कि अगर आप फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं और पेमेंट नहीं करना चाहते, तो नीचे प्लेलिस्ट है, आप जाके बिल्कुल फ्री में देखिए। 38 वीडियोस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बना रखा है। अगर इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए डीमेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पेड कोर्सेज है दोस्तों, उसको इनरोल कर सकते हैं। मात्र 1000 में इंट्राडे, 3000 में स्विंग ट्रेडिंग, 3000 में एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। तो इस तरीके से बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में मैंने ऑल ओवर इंडिया को जो है ये सारी चीजें सिखाना, ये मेरा मकसद है, एक मिशन है। तो आप हमारा साथ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर हम बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम जो है ट्रेड करते हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमारा एमएसएम बुलेटिन जो ट्रेंडिंग कोर्स है, और अगर आप जॉब करते हैं और काम करना चाहते हैं तो वहां पे जो भी मैं बाय या सेल करता हूं मात्र 1000 में आप इनरोल कर सकते हैं। 50% का डिस्काउंट चल रहा है। एमएसएम बुलेटिन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करिए। और वहां से आप 3 महीने तक मैं जो भी बाय सेल कर रहा हूं उसके लर्निंग वीडियोस जो है, एजुकेशन वीडियो मैं वहां डालता हूं, आप जाके वो चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो पक्का बड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं मन में जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जो लोग बोरिंग महसूस कर रहे हो वो भाग जाएं, जिन्हें वाकई सीखना है दिल लगा के, मन लगा के, तो आप चुपचाप दोस्तों आगे बढ़िए। और इस वीडियो के अंदर एक एक जो हम सेक्टर सारी चीजों का एनालिसिस करने वाले हैं, तो उस चीज को पूरा देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या व्यू बनता है हमारा। लास्ट में हमारा एक व्यू बनेगा, उसी व्यू पे हम अगले हफ्ते चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर जाकर। फाइनली दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए और आपके सामने यहाँ पर मैंने 11 नवंबर 2020 का जो है डीआईज और एफआईज का कारोबार खोल रखा है। आप देखेंगे एफआईज की सडनली बाइंग शुरू हो गई, आप देख पा रहे हैं
3958 करोड़ के आसपास की बाइंग, लगभग लगभग कई एक आध महीना तो हो गया दोस्तों इस तरह की बाइंग कैश में नहीं आई है। ठीक है, डीआईस की जो बाइंग है उन्होंने 615 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। आपने देखा होगा जब ये बाई करते हैं तो ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बट ये दोनों ने ही बाइंग की है। इसके क्या संकेत है, क्या माने? दूसरा, एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में है 2981 करोड़ के आसपास की बाइंग इन्होंने की है। 3004 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने की है। तो ये क्या दर्शाता है? ठीक है, ये सारा चार्ट पर हम देखते हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये 95% ये जो है नेक्स्ट वीक ये बुलिश की तरफ इन्होंने इशारा किया है, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी इन्होंने बाइंग की अच्छा खासा और फ्यूचर में भी बाइंग की। तो ये ओवरऑल बता रहा है कि ट्रेंड जो है पूरा के पूरा इन्होंने पलट दिया और बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है। चार्ट पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए। चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं मेजर इंडाइसिस। तो मेजर इंडाइसिस आप देख पा रहे होंगे कि जो कारोबार हुआ है मेजर इंडाइसिस में, निफ्टी जो है निफ्टी 1.78% के ऊपर जाके बंद हुई है। निफ्टी बैंक जो है 1.28% के ऊपर जाके बंद हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे नैस्डैक 2% के आसपास भागा, S&P 500 जो है 1% के आसपास और डॉ जोन्स 0.10% के आसपास। तो ये जो है इनकी क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग भी बुलिश की तरफ इशारा कर रही है कि मार्केट जो है बुलिशनेस की तरफ है। ठीक है, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यूएसडी आईएनआर और एक एक जो है इंडेक्स के ऊपर काम करेंगे। देखिए ये चीज मैंने बताया था लास्ट वीक, शायद आप लोगों को याद हो कि अगर ये ब्रीच होता है, अगर ये ब्रीच होता है तो हम बहुत जल्दी जो है वापस से 80 के लेवल के आसपास आएंगे और हमें 80.47 के आसपास हम आ चुके हैं। ठीक है, तो जब भी अब देखिए ट्रिपल बॉटम का भी मैंने जिक्र किया था वहां पर, तो ये नीचे हम आगे हैं, यहाँ पे टच कर सकते हैं और यहाँ पे हो सकता है फिर हम कंसिडर करें ऊपर की तरफ निकले या डिसाइड हो गया हम वापस और नीचे आने वाले, वो बात की बात है। बट हमने लास्ट वीक बात किया था कि अगर ये ब्रीच होगा तो हम नीचे आएंगे, हम नीचे काफी आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो है आपको दर्शाता है कि हमारा रुपी जो है थोड़ा सा अभी मजबूती की तरफ जा रहा है। ओके, और डॉलर जो है थोड़ा वीक हो रहा है और इसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में हमने देखा। अब चलते हैं अगले, निफ्टी आईटी देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमने बात की इसको हम जूम करके थोड़ा ढंग से ही स्टडी कर लेते हैं इसको। देखिए निफ्टी आईटी जैसा कि हमने जिक्र किया था भाई, यहां से हमने आपको बताया कि भाई ये जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर ये ब्रीच होगा तो हम नीचे की तरफ आएंगे। ब्रीच हुआ नहीं दोस्तों, थोड़ा सा पियर्स के आगे ना वापस और इस एरिया में मैंने बताया था कि अब ये जो नलीफाई हो गया है, ये न्यूट्रलाइज हो गया है, ये पैटर्न का भी कुछ वैल्यू नहीं बची है। और फाइनली जो है अगर इसको हम जो है तोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो फाइनली जो है इसने डिसाइड किया और फ्राइडे के दिन जो है इसको गैप अप ओपन होकर इसको ब्रीच कर दिया है 29,320 का एरिया जो है। ठीक है, तो अब हमारा अगला सफर जो है सीधा सीधा क्लियर कट 30,332 के आसपास जा रहा है। ये जो है हम नेक्स्ट वीक इसको जो है दोस्तों विटनेस कर सकते हैं। हम चलते हैं और यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन, ताकि याद रहे आप लोगों के और मुझे भी। देखिए ये एरिया हमारा जो है अगला पड़ाव है, मैं आपको बता देता हूँ 30,630 के आसपास, 30,590 के आसपास ये हमारा अगला पड़ाव है। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, अब अगले हफ्ते हमारे काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर जल्दी जल्दी में आप लोग समझ ना पाए। एक चीज और समझिए, मंडे के दिन हो सकता है इसको गैप फिल करे या ट्यूसडे के दिन एक गैप फिल करे। ठीक है, तो अगर ट्यूसडे के दिन या मंडे के दिन गैप फिल करता है तो डरने की बात नहीं, वापस रिवर्स जाके इसको टच करने की पूरी पूरी ताकत रखता है। उसके बाद ही कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट, या उसके बाद कंसोलिडेशन या वापस से ये एरिया टच करे। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से कारोबार होगा। बट अभी फिलहाल ये समझिए कि अगर ये गैप फिल करने आता है तो हमें बहुत ज्यादा डरना नहीं है। हमारा एसएल जो है यही रहेगा। ठीक है, ये एसएल जो है जो मैंने बताया आपको यही रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, हमारा एसएल 28,100 के आसपास रहेगा और टारगेट हमारा जो इस वक्त है 30,600 के आसपास हमारा टारगेट चल रहा है। और प्राइस 29,590, यहाँ से ऊपर 1000 पॉइंट का सफर जो है बड़ी आसानी से तय कर सकता। आईटी इज बुलिश इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओवरऑल ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं जिक्र कर रहा था कि ऑटो में मैं बुलिश हूँ, बहुत दिनों से मैं बता रहा था, पर ऑटो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पेन की प्रक्रिया में चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जो है ये बेरिश नहीं हुआ है ऑटो, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल
टॉप टाइप पैटर्न बनाया है इसने और नीचे की तरफ आ रहा है, तो कहाँ तक आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि ये इस बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे। ये देखिए आप एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो इस एरिया को रिस्पेक्ट करे, इस एरिया को, ठीक है। तो 12,800 का जो एरिया है, यहाँ तक बड़ी आसानी के साथ ऑटो आ सकता है। हमारा जो बताया था मैंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट, जो हमारा स्टॉप लॉस है 12,050 के आसपास है, उससे नीचे आता है तो पूरा चार्ट हमारा खराब हो जाएगा और ऑटो फिर से जो है एक आध साल के आसपास के एक डाउन ट्रेंड में, 6 महीने के डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, लेकिन उसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये एरिया दोस्तों, ये एरिया, इस एरिया के अंदर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी यहाँ पर आ रहा है, इसी एरिया में इसको रुकना चाहिए 12,800 के आसपास। इससे नीचे आता है तो मैक्सिमम एरिया, फिर ये एरिया था, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक। अभी शॉर्ट टर्म में तो ऑटो थोड़ा सा बेरिश है, बट दोस्तों किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल तो गैप अप होके पूरा के पूरा ट्रेंड सीधा सीधा रिवर्स किया जाता है 1-2 दिन के अंदर। तो बोल नहीं सकते हैं कि भाई जो बड़े लोग हैं उनकी सोच क्या है, बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि ऑटो शॉर्टर टाइम में, शॉर्टर टाइम यानी 1-2-3 हफ्ते की बात बता रहा हूँ, बुलिश है और लॉन्ग बेरिश है, और लॉन्ग टर्म में ये तो ओवरऑल बुलिश है, मैं भी इसमें बुलिश हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। रियली दोस्तों, रियलिटी को तो मैं ज्यादा जो है एनालिसिस नहीं करता हूँ, बट इस हफ्ते देखा गया है कि सीमेंट सेक्टर बहुत ऊपर नीचे, मेटल सेक्टर, फिर ओबेरा रियल्टी और जो है गोदरेज, ये सारी चीजें जो है, गोदरेज प्रॉपर्टी काफी ऊपर नीचे, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं रियलिटी जो है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर की तरफ हायर हाई बनाता हुआ गया है। तो अगर हम इस लैग को देखें, इस लैग को देखें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगला लैग इस तरीके से बना है, ठीक है। तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक बुलिश ट्रेंड के लिए, एक लंबे बुलिश ट्रेंड के लिए, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसने एक अच्छा खासा जो है करेक्शन कंप्लीट किया है, और पिटाई के बाद काफी दिनों तक चला, और उसके बाद एक करेक्शन किया, फिर करेक्शन के बाद एक ब्रेकआउट किया। तो कहीं ना कहीं यही जो ट्रेंड लाइन है ना, हमारा सपोर्ट बनेगा अगर ये नीचे की तरफ आता है तो, ठीक है। तो मैं एक आपको लाइन ड्रॉ करके दे देता हूं, जो हमें एज अ सपोर्ट लेकर काम करना है इसके अंदर, अगर करना भी है तो 410 के आसपास का ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इससे नीचे आता है तो ये वापस से बेरिश ट्रेंड में जा सकता है, और अगली बार जो है 360 370 के आसपास जा सकता है। और इधर सपोर्ट लेके निकल जाता है तो समझ लीजिए कि एक नई जर्नी के लिए तैयारी कर रहा है, ये अपने माइंडसेट में ढंग से जो है बिठा लीजिए, समझ लीजिए कि इस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा है। एफएमसीजी पे आते हैं, जो मेरा सबसे प्यारा सबसे दुलारा एफएमसीजी मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, क्योंकि लोग पैदा होते रहेंगे, लोग खाते रहेंगे, और हमारा स्टॉक चलता रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन कौन सा स्टॉक करे वो आपका लुकआउट है, बट दोस्तों एफएमसीजी जो है वो एक अलग ही चीज है, ठीक है। अब चलिए जो है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस ये जो एक बहुत अच्छी ट्रेंड से इसको ब्रेक किया, फिर इसको सपोर्ट, फिर अगेन सपोर्ट, फिर नीचे आने के बाद यही एरिया सपोर्ट की तरह act करने लगा, और हायर हाई बनाता ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना के ये इस जगह पे आके खड़ा है। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट संकेत ये है कि भाई अगर ये एरिया यानी 45,150 का एरिया को ब्रेक नहीं करता है ना, तो हो सकता है कि फिर ये टेस्ट करे 42,080 के आसपास, ठीक है। तो 3,000 के आसपास का पॉइंट है नीचे तय कर सकते हैं, अगर ये इस हफ्ते ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा। मेरे जुमले पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही चीज मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, तो शायद आपको याद ना रहे, ठीक है। तो एफएमसीजी के बारे में मैं बता रहा हूं कि अगर ये एरिया ब्रेक नहीं करता है इस हफ्ते, हाई का एरिया, ठीक है, खाली यही कंसोलिडेट कर लेता है, तो फिर हो सकता है कि हम नीचे की तरफ आए, धीरे धीरे उतरते हुए 42,000 के आसपास चले। अगर एरिया इस हफ्ते ब्रेक कर जाता है तो फिर एक नई जर्नी के लिए हम तैयार हो जाएं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो एफएमसीजी में मैं बुलिश हूँ, ठीक है। अब चलते हैं और आगे के चार्ट्स को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट 50, ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस भी देखना जरूरी दोस्तों, उसमें भी मैं बुलिश था लास्ट टाइम ही मैंने बताया था आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पे ऑयल एंड गैस बिल्कुल ब्रेकआउट पे तैयार है। अगर ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो फिर हमारी अगली जर्नी क्लियर कट समझ लो एक जुमले में, कि जब इस तरीके का पैटर्न बनता है ना, तो इसका जो डीप होता है ना, डीप या इसका जो विड्थ होती है, विड्थ, यही ऊपर का टारगेट होता है। बस ये क्लियर कट समझ लो, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, बस ये ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट के लिए सब्र करना है। और 1 2 3 4, यानी ये देखा जाए तो, अगर सही से देखा जाए, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, 3 4 अटेम्प्ट, इसको भी हम एक अटेम्प्ट पकड़ सकते हैं, 5 6 7 या 8वां अटेम्प्ट है, ठीक है, मोटी मोटा। तो लेट्स सी, काफी चांस है कि इस बार अटेम्प्ट में ये ऊपर निकल के एटलीस्ट यहाँ खड़ा हो जाए, नीचे ना आए, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट करता है।
और प्राइस एक्शन को तो दोस्तों इसी तरीके से स्टडी करना पड़ता है। ऑयल एंड गैस बुलिश, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं बुलिश हूँ। उसके बाद हमारा मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। आजकल तो मेटल का तो एकदम बूम लगी हुई है, सारी चीजें चल रही है, सबको लग रहा है भाई बुलिश ट्रेंड वापस आ गया, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई बुलिश ट्रेंड वापस आ गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्लियर कट ये नजर आएगा कि कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ये ऊपर की तरफ गया और एक यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है, एक ब्रेकआउट दिया है। लेकिन जिन लोगों ने ये लेवल टेस्ट किया हुआ है, हाई लेवल, वो लोगों को मेटल पे अभी फेथ नहीं आएगा। कब तक के, जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो जाए, क्योंकि ये हमारा रिसेंसी बायस कहते हैं इसको। अभी जल्दी जो हमारे साथ हादसा हुआ है उस हादसे को हम हमेशा याद रखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से तो यही हमारा स्टॉप लॉस बनता है 6000 के आसपास का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एरिया को अगर हम इस लेग को इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, इसको इसने ब्रीच कर दिया तो प्राइस एक्शन तो इसने कंप्लीट कर दिया दोस्तों, ठीक है। हायर हाई बनाने की तरफ ये अपना आगे का कदम बढ़ा रहा है। अब इसके ब्रेकआउट के बाद लेते हैं, तब तक के हमारा 300-400 पॉइंट यहाँ से जा चुका रहेगा, ठीक। तो ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं कि भाई ओवरऑल अगर देखें तो अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स इस जोन को, ये कॉम्प्लेक्स जोन जो बना हुआ था, इस जोन को फिर इस डीप को पार करते हुए अगेन इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो मेरी नजर में वो बुलिश 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 है, ठीक है। तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि मेटल सेक्टर मेरी नजर में बुलिश है। दोस्तों बोर मत हो आप लोग, ये सारी चीजों को समझना सीखो कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और बोर हो तो मैंने पहले ही कहा था कि लंबा होने वाला भाई लोग भाग सको। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हम आने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला आज के इस वीडियो में, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रुका के रखा हूं। और इसके बाद ये जो चार्ट आ रहा है क्रूड ऑयल का, इसके बाद हम उसी पॉइंट पे आने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरज के साथ देखिए, और मैंने थोड़ी स्पीड अपनी स्लो किया है। कई लोगों की शिकायत थी, मुझे कॉल करके पर्सनल जो है मैसेज करते भाई बहुत तेज आप बोलते हैं तो कुछ चीजें छूट जाती है। तो देखिए दोस्तों एक क्लियर कट चीज समझिए, ये पुराने सारी चीजें हैं, ठीक है। ये मैंने कहा था कि भाई ये जो है एरिया डबल टॉप पे बना के नीचे की तरफ आया है, और अगर 100 का एरिया क्रॉस किया तो 103, 105, 110 और 115 बहुत दूर नहीं है। बट और आपने आपने देखा कि डॉलर हमारा जो है कमजोर हुआ, रुपी मजबूत हुआ, और यहाँ पे भी गिरावट है। ये सारी चीजों का इंपैक्ट हमें वहां देखने मिला है, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न अगर हम इसको मान लेते हैं, तो अगर ये नीचे आता है, इसको ब्रिज करता है, तो अगेन हम 83 के पास आ सकते हैं। आप बोलेंगे सर आप फिर से चेंज हो गए, दोस्तों चार्ट के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो चार्ट हमें चेंज कर देगा। अगर हम मार्केट को देख के चेंज नहीं हो तो मार्केट हमें चेंज कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए अब जब ये डबल टॉप दिखना शुरू हो गया है, तो अब अगर हम यहाँ से एम पैटर्न को देखें तो एम पैटर्न का जो नेकलाइन है ये ब्रेक होगा तो हम सीधा यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि इसका डीप इसका टारगेट है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है और इसको अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे कि आपके सामने इसने दो कैंडल बुलिश बनाया हुआ भी है, देख रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है 98 का, तो बहुत जल्दी हम जो है 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, 103 फिर जो मैंने बताया था वो चीजें वैलिड हो जाएंगी। ओवरऑल अभी हम एक न्यूट्रल बायस पे हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल को लेके, ठीक ना बुलिश। अब आते हैं उस चीज के ऊपर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था हाई वैल्यूएशन पे, 3 सीरीज के वीडियोस थे, अभी भी मौजूद है निफ्टी के वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे हमने जो है बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी, वॉरेन बफेट इंडिकेटर, ठीक है, और इन्फ्लेशन, पी रेशो, ठीक सारी चीजें। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 नवंबर को 21.82, 3 नवंबर को 21.79, 4 नवंबर को 21.77, निफ्टी का पी बता रहा हूं दोस्तों, इंडेक्स का। 7 नवंबर को 21.71, 9 नवंबर को 21.66, 10 नवंबर को 21.53 और 11 ऑफ नवंबर को यानी फ्राइडे को 21.92, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कोरोना के टाइम पर जब 41 के आसपास का पी चल रहा था तो हमारे कई दोस्तों को वो सस्ता लग रहा था, ठीक है। वो ऐसा लग रहा था कि अब निफ्टी ऊपर 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 जाएगी, वहां ऊपर की तरफ अटक गए भाई लोग। अब जो है नीचे 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 आने को तैयार नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके पेशेंस भी टेस्ट कर रही है। जिनको ये लग रहा है कि ऊपर जाएगी उनका सब्र तोड़ रही है, और जिनको ये लग रहा है नीचे आएगी तो उनको पैसे नहीं दे रही है। तो सारी चीजें हैं दोस्तों। बहरहाल तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 21.92 कहाँ 41 के आसपास था, तो हाफ पी हमारा इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। तो निफ्टी इतना ऊपर आने के बाद, यानी एक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताता हूँ आपको। निफ्टी कोरोना के टाइम पर, ये वीकली टाइम फ्रेम का है, इस जगह पे जब हम खड़े थे, इस जगह पे
तो निफ्टी का पी 41 था, आज हम इस जगह पे खड़े हैं तो निफ्टी का पी जो है 41 की जगह पे 21 के आसपास है। तो इसी को कहते हैं कूल डाउन इफेक्ट। ठीक है, निफ्टी ने पूरा 12 महीना कहीं नहीं चला और अपने आप को जो है 12 महीने में अपनी पी को रीजनेबल बना लिया, अब लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आप बताइए कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फर्क है, खुद सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर उसका दीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता था कि निफ्टी जो दोस्तों काफी रिजनेबल रेट पे अवेलेबल है। निफ्टी का पी यूजुअली जो है 15 से लेके और 28-30 के बीच में घूमता है। ठीक है, तो अभी भी हमें ठीक ठाक रेट पे मिल रही है। और ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये हाई जो है ना दोस्तों, ये हाई हमें डरा रहा होगा, हमें और आपको डरा रहा होगा। ठीक है, और डर लगना भी चाहिए, लेकिन ये हाई जो है दोस्तों आधे रेट पे है। और ये जो हाई था ये पूरे 42 के उस पे रेट था, मतलब आधा तो नहीं कहेंगे, अभी भी निफ्टी की वैल्यूएशन हिस्टोरिकल देखा जाए तो थोड़ा महंगा ही है। बट दोस्तों उससे कंपेयर करें, इस रेट से कंपेयर करें 41 से, तो ये 21 पे हमें ये चीज मिल रही है। तो अच्छा हुआ कि नहीं। निफ्टी को स्टॉक मांग लो तो आपको कैसा लगेगा, बराबर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई हमने जो ये ट्रेंड लाइन का जिक्र किया कई बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट, ये वो सारी चीजें, बराबर। तो जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके यहाँ पे आके इसने अपने आप को रोका, उस वक्त जो है पूरे यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई ये जो है ना हैमर, ये हमारा बॉटम लग गया इस लेग का। ठीक है, उसके बाद एक और हादसा हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हादसा हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई ये जो है यहां से एक प्राइस एक्शन डेवलप कर चुका है, पिछले हफ्ते मैंने बताया था, और ये ऊपर की तरफ जाने की पूरी पूरी ताकत रखता है। तो भी लोगों ने हल्के में लिया होगा कि भाई क्या ही मतलब बताएगा यार, इसके पास तो 5,000 सब्सक्राइबर है खाली। समझ रहे हो आप बात को, सब्सक्राइबर के बेस पे नॉलेज। अरे भाई सब्सक्राइबर तो खरीदे भी जाते हैं, हम तो खरीद ही नहीं रहे हैं सब्सक्राइबर और व्यूज। हम तो जो ऑर्गेनिक चल रहा है वही चला रहे हैं बस। समझ रहे हो ना, सारे खेल हमें भी पता है, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते क्योंकि उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहां से जब इसने जो है प्राइस एक्शन दिया तो मैंने कहा कि भाई बुलिश बुलिश बुलिश। और टेलीग्राम पे मैंने बताया पोस्ट करके कि 18,000 के नीचे जाएगा तो ही बियरिश होना है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। और फाइनली दोस्तों जो मैंने स्टोरी आपको सुनाया आपके सामने है कि भाई अब जो है बहुत हो गया, अब हम जो है नहीं रुकेंगे। और इस बार इसने ऊपर आने के बाद खाई देखी कि आगे खाई है, पिछाड़ी मारा और सीधा जंप, सीधा यहाँ। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं यहाँ पे कोरिलेट करना चाह रहा था, तो आप देख लिए कि किस तरीके से इसने जंप किया। आप एक बात बताओ, जो खाई के उस पार चला गया हो, अब इसकी इनवर्स साइकोलॉजी, खाई के उस पार जो चला गया उसको खाई के इस पार आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा। ठीक है, कमेंट, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, इसका आंसर मार्केट धीरे धीरे देगी, मैं नहीं दूंगा। बस ये बताना कि खाई जो कूद के खाई के उस पार गया है, इतनी बार अटेम्प्ट करने के बाद, इतनी बार अटेम्प्ट करने के बाद, तो अब वो जो है वापस खाई के इस पार कैसे आएगा वो मुझे बताइएगा आप लोग। ओके, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से काम हो सकता है। अगले टाइम फ्रेम में चल के थोड़ा सा आज मैं बारीकी से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ये फिल करने आता है तो 18,000 अभी भी हमारा ये जो लेवल है ना, ये लेवल हमारा एज अ सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर ये मान लो ये फिल करने का मूड बना लेता है और फिल करके फिर प्राइजेक्शन करके ऐसा जाता है, तो मेरे हिसाब से और बेटर रहेगा। ये गैप फिल कर ले तो इसका दुख खत्म हो जाएगा, खाई पट जाएगी। आप समझ रहे हो बात को। और खाई पटने के बाद जो है फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, उसके बाद फिर टेंशन है, फिर तो आना जाना लगा रहेगा क्योंकि खाई खत्म हो चुकी रहेगी। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि ये प्राइस एक्शन इस तरीके से करो तो अच्छा है। और 18,360 यानी 18,370 के ऊपर गया तो फिर बुलिश है। ठीक, और बियरिश तो आपको पता है कि इस हफ्ते हो सकता है, पॉसिबिलिटी से कोई न्यूज फ्लो आए तो ये खाई को फिल करे, जिसके चांसेस काफी कम है। तो आप चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपके सामने है बिल्कुल। देखिए इसने भी अपने ट्रेंड को बिल्कुल बियर्स जो है बुलिश, एकदम बुलिश है, और अपने ट्रेंड को इसने बियर्स करके ऊपर की तरफ आ गया है ये। और यहाँ पे अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम में तो हमें क्लियर कट एक चीज समझ में आएगी कि इसने भी वही काम किया कि भाई बहुत हो गया यार, अब खाई को कूद के ही हमें वो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 41,300 का लेवल जो है अब हमारे लिए पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट हमारे लिए 40,800 का लेवल है। तो दो क्रूशियल सपोर्ट हमारे लिए है अगले हफ्ते के लिए, इसको देखने की जरूरत है। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो बुलिश कीकर है, और सिर्फ इस कैंडल को पढ़ेंगे तो ये कैंडल जो है दोस्तों स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ये कैंडल अपने आप में बताती है कि भाई इनडिसिसिवनेस है, अगर नीचे आया तो मैं ये फील करूंगा, और ऊपर गया तो फिर मैं बहुत तेजी से ऊपर जाऊंगा। ठीक है, तो ये कैंडल जो है आपको पता है कि ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है या डूजी कैंडल कह लीजिए। गैप अप हुआ है, हो सकता है फिल करने आए फिर निकले, इस तरीके से काम मत करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन काफी छोटे छोटे हो गए।
तो हो सकता है इस तरीके से प्राइस एक्शन करे। ठीक, चलिए आप कमाते रहे, खुश रहे, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो ट्रेंडिंग कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत ले लीजिए। अगर आप जॉब करते हैं, एनालिसिस का वक्त नहीं है, आप सोचिए कि जब मैं इतने अच्छे से आपको सारी चीजें फ्री में समझा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो एमएसएम बुलेटिन में किस लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए कमाते रहे, खुश रहिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर बाय सेल करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा, ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है।